कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया वेक्टर एलजेब्रा चैप्टर में से क्वेश्चन। तो देखते हैं वेक्टर एलजेब्रा में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेक्टर एलजेब्रा में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, हमको दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप, के कैप हमारा 0 है। एंड बी हमको दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एंड सी इज वेक्टर सच दैट, सी ऐसे दिया हुआ है जिसका रिलेशन इक्वेशन है सी इंटू ए क्रॉस बी प्लस 25, हमको क्या मिलता है 0 मिलता है। एंड दूसरा रिलेशन ऐसे दिया हुआ है सी डॉट प्रोडक्ट विथ आई जे के इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको 4 मिलता है। एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए इज हमको दिया हुआ है 1। प्रोजेक्शन ऑन सी ऑन ए हमको दिया हुआ है 1। देन हमको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑन सी ऑन बी क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो सी के जो तीनों वेक्टर है वो हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे। चलिए वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी हमको दिया हुआ नहीं है, तो सी हमको सपोज करना पड़ेगा। ए हमको दिया गया है क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप, के क्या है 0। चलिए बी क्या दिया हुआ है, बी हमको दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। सी हमको गिवन नहीं है, तो सी के वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो सकते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमको जो दो इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, एक है सी डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी। चलिए ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले ए के कंपोनेंट क्या है 4 3 0, बी के कंपोनेंट 3 माइनस 4 एंड 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आई कैप ये मल्टीप्लाई 15 माइनस 0 माइनस जे कैप 20 माइनस 0 प्लस के कैप माइनस 16 माइनस 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 25। तो ए क्रॉस बी हमको मिल गया। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। चलिए कर देते हैं तो क्या मिलेगा। तो सी डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी प्लस 25 इज इक्वल टू क्या है 0 है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ सी के साथ, सी के कंपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड। ए क्रॉस बी के क्या मिले 15 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई सिंपल 15x माइनस 20y माइनस 25z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4y माइनस 5z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x का एक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको मिला, उसके बाद हमको दूसरा इक्वेशन भी चाहिए होगा। तो दूसरा इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सी का डॉट प्रोडक्ट है आई प्लस जे प्लस के साथ, इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 4। इसका मतलब ये हुआ कि सी के कंपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड, इसके क्या हो गए 1 1 1 इज इक्वल टू 4। डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया। अब बारी आती है तीसरे इक्वेशन की। तीसरा इक्वेशन के लिए हमको तीसरा रिलेशन दिया हुआ है क्या है सी ऑन
ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्या दिया हुआ है, 1 हमको दिया गया है। तो प्रोजेक्शन की फॉर्मूला हमको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। प्रोजेक्शन सी ऑन ए, इसका मतलब ये हुआ कि सी डॉट प्रोडक्ट विथ ए अपॉन मोड ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सी की कंपोनेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड, डॉट प्रोडक्ट विथ ए के क्या है 4 3 0 अपॉन मोड ए है, मतलब हमको पता है अंडर रूट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 4x प्लस 3y, जेड हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 5 चला जाएगा सामने, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू मिलेगा हमको 5। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x, y एंड z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला इक्वेशन था 3x माइनस 4y माइनस 5z, 5 सामने की साइड भेज देते हैं तो -5 हो जाएगा। चलिए दूसरा इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एंड तीसरा इक्वेशन था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, वैसे का वैसा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -7y, ये हो जाएगा -8z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -17। तो इसको प्लस में हम लिख सकते हैं 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 17। ये एक मिल गया हमको। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x एंड y है, यहाँ पे y एंड z, तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4x से, तो क्या मिलेगा 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 16। ये वाला इक्वेशन वैसे का वैसा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 4z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11। तो ये दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया y एंड z वाला। तो इसको हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई विथ 7, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा 7y प्लस 7 इंटू 4 28z इज इक्वल टू 77 माइनस माइनस माइनस। चलिए ये दोनों हो गए कैंसल, ये क्या हो जाएगा -20z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -60 माइनस माइनस प्लस, therefore z इज इक्वल टू हमको मिलेगा 3। चलिए z इज इक्वल टू 3 मिल गया, तो यहाँ इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस z की जगह पे 3 यानी कि 12 इज इक्वल टू 11, यानी कि y इज इक्वल टू, ये चला जाएगा सामने, यानी कि y इज इक्वल टू मिलेगा -1। x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो x मिल जाएगा। चलिए x y की जगह पे -1, z की जगह पे +3 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2, सामने चला जाएगा तो -2, 4 -2 क्या हो जाएगा, तो x मिल गया हमको 2, y मिल गया -1, z मिल गया 3, यानी कि c का जो कंपोनेंट था वो क्या मिल गया हमको
2y माइनस j प्लस 3k। चलिए, अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमको प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन B फाइंड करना है। तो C मिल गया है, प्रोजेक्शन की फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोजेक्शन की फॉर्मूला होती है प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन B, इसका मतलब C का डॉट प्रोडक्ट B के साथ अपॉन मोड B। C की कंपोनेंट मिल गए हमको 2 -1 एंड 3। B के कंपोनेंट्स क्या थे 3 -4 एंड 5 इंटू 3 -4 एंड 5 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर सबका, या 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। चलिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 15, तो ये हो जाएगा √50। ये हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 15 25 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20√25 इंटू 2। तो इस 25 का रूट होता है 5, यानी कि 25/5√2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/√2, जो कि हमको पूछा गया। यानी कि प्रोजेक्शन ऑन C ऑन B क्या मिलेगा हमको 5√2, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, जो कि क्वेश्चन में हमको पूछा गया